एक तो तुम्हारी इस तबीयत ने ना मैं दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कभी ठीक हुई है ये? और क्या मतलब शादी हो गई? अगर हो भी गई है तो क्या हुआ इसमें? बहनें भाइयों के काम आती हैं। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी ना मैं कर चुकी हूँ। अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? तुम मुझे बताओ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। और वैसे भी अम्मा ने भेजा है मुझे यहाँ पर कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी गुलशन देगी। अच्छा मुझे एक बात तो बता जल्ले हुमा कि तेरे अब्बा यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इतना तो पता है राशिद भाई के बारे में कि वो अपने काम के बारे में बताते किसी को नहीं है, लेकिन तू तो उनकी बेटी है ना, तुझे तो सब पता होगा है ना? बता मुझे जरा जल्दी से। हैं मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है तुम्हारी बकवास बातें सुन सुन के। जाहिर है अब तो आपको मेरी सारी बातें बकवास ही लगेंगी। अगर आपको मुझसे ऐसा ही रवैया रखना था तो फिर आपने मुझसे शादी की ही क्यों? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, अभी भी पता नहीं कहाँ गायब है। सारे घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंपकर खुद न जाने कहाँ घूमता फिर रहा होगा। पता नहीं क्या चाहता है ये बुढ़ा मुझसे। शामू काका ने भी मुझे सही तंग किया। एक दफा मैं इनकी जगह आ जाऊं ना, चुन चुन के बदले लूंगा मैं इस बुढ़े से। बस कुछ ऐसा हो जाए कि शामू काका का पत्ता कट जाए और फिर चवेरिया मैडम का खास बंदा मैं बन जाऊं, सिर्फ और सिर्फ मैं। क्या बात है गुलशन, बहुत गुस्से में? मैं क्या करूं ज़ेबी भाभी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं शकील के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, मगर वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मुझे तो लगता है अभी भी उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेहरू है और कोई नहीं। देखो गुलशन, मसले मसाइल हर किसी की जिंदगी में, लेकिन जिस दौर से तुम गुजर रही हो ना इस वक्त, तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैं तो उन बदनसीब लड़कियों में से हूँ जिसको सिर्फ दूसरों ने इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। लेकिन गुलशन इसमें कसूर भी तो तुम्हारा ही है ना। तुम्हें कितना समझाया था, कितना कहा था तुमसे, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। अरे मेहरू ने तो कितनी कोशिश की थी कि तुम्हें समझा सके, तुमने नहीं सुनी, इसलिए आज तुम इस हाल में। अब मैं क्या करूं ज़ेबी भाभी, अपने ऊपर लगी इस दाग को मैं कैसे हटाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी में कभी कोई काम ढंग से करोगे? एक काम कहा वो भी नहीं पूरा कर सकी। जब मैंने मना किया था कि शीबा को घर में नहीं दाखिल होने देना तो नहीं होने देना, पर तुम। मैडम मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं शीबा को अंदर आने से रोकूं, लेकिन वो मानी ही नहीं मेरी बात। एक बात का मुझे यकीन है कि तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ज़ेबी, ज़ेबी, टिफिन ला भी दो। अब क्या हो गया? ये नहीं आपका टिफिन। बहुत शुक्रिया लाने का भी और बनाने का भी, वरना मुझे लग रहा था आज खाना लिए बगैर ही दुकान पे जाना पड़ेगा। चीज तैयार करने में देर नहीं लगती कभी। काम करते हुए खाला जान की बातें सुनो और उसके बाद आप भी मुझे बातें ही सुनाते हैं। कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया कीजिए। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी जिम्मेदारियां देता हूं, तुम उन जिम्मेदारियों को निभा लिया करो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। खाना चाहिए मुझे, खाने के बगैर चला जाऊं दुकान पे, कुछ नहीं खाऊं।
घर के लिए कमा के भी लाऊं, सारे दिन काम भी करूं, लेकिन खाना नहीं ले सकता मैं। हद हो गई है। आपसे तो ना बात करना ही फजूल है। हाँ तो किसने कहा है मुझसे बात करने को? नहीं लगा करो मेरे मुंह। सुबह सुबह दिन खराब कर दिया। काम करने जा रहे होते हैं, पहले से ही ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, समझ में ही नहीं आता क्या करना है। अजीब मुसीबत है। बोलो शीबा, क्यों आई हो? मैडम असल में मुझे ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तुम लोग इसके अलावा कुछ आता भी है या नहीं आता? हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, पैसे मांगते रहते हो। मैडम मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, मुझे इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत है। मेरी जितनी भी कमाई है ना सब उसके इलाज पे खर्च होती है। मैं इस वक्त बहुत जरूरतमंद हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तुम क्या समझती हो कि मुझे सच्ची झूठी कहानी सुनाकर तुम मुझसे पैसे ले लोगी? तुम्हारा तो काम ही ये है। वैसे भी इस वक्त सैलून की कोई खास कमाई नहीं हो रही है, और तुम लोगों ने तो इस घर को यतीम खाना समझा है। जिसका दिल करता है मुंह उठाकर आ जाता है और पैसे मांगने लगता है। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। मैडम आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? खैरिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, आप तो एजुकेटेड है, ये रिपोर्ट्स पढ़ लें, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ मैडम, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारे भाई को ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हें पता है कि इसका कितना महंगा इलाज होता है। जी मैडम। तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल? मैडम वहाँ तो इलाज सही नहीं होता। अभी तक तो नहीं गई ना तुम? नहीं मैडम। जाओ पहले और फिर मुझसे बात करना। फिर भी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। बैठो, मैं आती हूँ। थैंक यू मैडम। एक काम किया था जवेदिया मैडम ने, वो भी मुझसे ठीक से नहीं। कल मैं चला हूँ शामू काका की जगह लेने के लिए। ऐसे तो नहीं चलेगा शानी। आइंदा ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। कौन आ गई मुसीबत? ये साथ क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं इस वक्त? वैसे तो उसको मेरी याद आती नहीं, मतलब ही कहीं का यकीनन पैसों की जरूरत होगी इसको। नहीं उठाऊंगा बेटा तेरा फोन। करता है साला मतलब ही। शिवा तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? बैठो। थैंक यू मैडम। और बताओ, पार्लर का काम कैसा चल रहा है? जी मैडम बिल्कुल ठीक चल रहा है। और गुलशन, उसकी क्या रिपोर्ट है? गुलशन मैडम उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ खुद ही जानती हैं। और शादी के बाद उसके दिमाग से जुल्फी का भूत उतरा या नहीं? जी मैडम, शादी से पहले तो वो अक्सर जुल्फी का जिक्र करती रहती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसी कोई बात नहीं की उसने। कौन सा महीना चल रहा है उसका? मैडम आई थिंक तीसरा महीना। बहुत ही कोई ठीक लड़की है। अच्छा खैर, तुम ये चेक पकड़ो और ये रिपोर्ट भी ले जाओ, बाकी बातें फोन पे करें। थैंक यू मैडम, मैं आपका एहसान जिंदगी भर। इट्स ओके, अब तुम जाओ। शानी, जिंदगी में तुम कोई काम सही से नहीं करते हो, कोई काम ढंग से नहीं करते हो। जिस काम के लिए भी बोलो उस पर कोई ना कोई गलती तुमसे हो जाती है। अभी तुम देखो ना, शीबा को जब मैंने घर आने से मना किया था, तुमने फिर भी उसे घर में दाखिल होने दिया। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शीबा को मैं घर में नहीं आने दूं, लेकिन वो जबरदस्ती घर में दाखिल हो गई। अब आपको तो पता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर्स भी नहीं, और ना ही मैं शामू काका की तरह आपका खास बंदा हूँ कि मेरी कोई बात सुने और माने भी। शामू काका जैसे तुम हो भी नहीं सकते हो। शामू काका कभी किसी काम में कोई गलती नहीं करते, लेकिन तुमसे हमेशा गलती होती रहती है। मैडम मैं भी आपका खास बंदा बनना चाहता हूँ शामू काका की तरह,
और अगर आपने एक दफा वो पोजीशन मुझे दे दी ना, मैं कभी आपको मायूस नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए मिस्टेक्स नहीं करनी पड़ती और तुम हर दफा गलतियां करते हो। जाओ यहाँ से और नेक्स्ट टाइम गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जी बेहतर। गुलशन, कहाँ जा रही हो? अम्मा के घर। क्यों? ये रोज रोज वहां जाना कौन सा जरूरी है तुम्हारा? मेरी अम्मा का मेरे सिवा कोई नहीं है। बेटा है उनका। तुम उधर जाना बंद करो। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? अच्छा सवाल है, जाके अम्मी से पूछो मेरी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। आपने तो दिल से कभी मुझे कबूल किया नहीं था। अब पता नहीं कौन से रिवायती शौहरों वाली पाबंदियां लगाकर अपनी किस अना की तस्कीन करने की कोशिश कर रहे हैं आप। गुलशन, तुम कहीं नहीं जा रही। गुलशन, गुलशन, गुलशन रुको। शकील, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो, वरना क्या? भाभी, आप देख रही हैं अपने देवर को? ये मुझे कैद करना चाहता है, मुझसे कुर्बानियां मांग रहा है। ये खुद जो मर्जी चाहे करता रहे, किसी बात का ना डर है और ना ही खौफ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, उसके बाद मुझसे सवाल जवाब करना। तो क्या बदतमीजी है, किस तरह बात कर रही हो तुम इससे? भाभी, मियाँ बीवी के मामले में चुप रहना अक्लमंदी होती है, वरना ऐसे ही मौके पर ना गेहूं के साथ गुल पिसा करता है। देखिए आपने, ये आपकी लाडली है। ये लड़की पसंद की थी आपने मेरे लिए, ये पसंद थी आपको। जो मोहब्बत को ठुकराता है ना, मोहब्बत उसे ठुकराती है। फिर क्या रह जाता है? सिर्फ नफरत। ऐसी काबिल मांगी। ऐसी काबिल, पूरी जिंदगी मुझे नफरत मिलेगी। शामू काका, शामू काका, शामू काका, शामू काका। जी मैडम। शामू काका, मैं चौधरी साहब के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन क्यों मैडम? बहुत अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई और आज फ्री भी थी तो सोचा कि जाकर उनसे मिल लूं। और आपको तो पता है, जुल्फी वैसे भी नाराज हो जाता है अगर मेरी उससे मुलाकात नहीं हो, और काफी दिन हो गए ना उसको वहां पर रहते हुए भी। जी मैडम, ये तो आप ठीक कह रही हैं। जुल्फी से मुलाकात को हुए भी आपको काफी दिन हो गए। शामू काका, आप तो जानते हैं कि मैं हर काम परफेक्ट करती हूँ। उसके लिए मुझे किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं मानती हूँ कि जुल्फी बहुत अपसेट है, लेकिन उसको मेरा काम करना तो पड़ेगा ही। आप ठीक कह रही हैं मैडम। शामू काका, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, आप लोग खाना खा लीजिएगा और नाहिद आंटी पे कड़ी नजर रखिएगा। आपको तो मालूम है, कोई ना कोई कारनामा मेरे पीछे ना अंजाम दे दें, ठीक है? आप नाहिद बेगम की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उनकी तरफ से आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। अच्छी बात है। अच्छा, अब आप मेरी गाड़ी निकलवा दें, मुझे देर हो रही है। जी। हाँ, अब आएगा ना अम्मा को मजा। और कर से शादी, मेरे भाई को फंसा दिया। उस औरत ने सोने के झुमके देके अपना पीतल हमारे सर मंड दिया। मुझे तो बस शकील की फिक्र हो रही है। मैंने कहा मारा मारा फिर रहा होगा। छुट्टी का दिन था, वो भी बेचारे का बर्बाद हुआ।
तुम्हारी बहन के इनकार की वजह से उसे इस आग में कूदना पड़ा है। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था मेरा भाई, अब बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। वैसे भी ये शादी के मामले में हम दोनों भाई बदकिस्मत हैं। आप अपने आप को बदकिस्मत कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, तुमने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाया, उल्लू बनाया मुझे। वरना उस वक्त मेरी खूबसूरती पे एक बड़े अमीर आदमी की बेटी मरती थी। जी, आज उसके साथ शादी कर ली होती तो हर वक्त कांटे दाल के चक्कर में ना रहता मैं। मुंह बनाना देखो इनका। आया क्यों नहीं अब तक? पता नहीं कहां रह गया है। फोन करके ही मालूम करता हूं। हाँ हेलो। अबे वो शानी के बच्चे, कहां रह गया तू? शामू काका, मैं यहीं पर ही हूँ हॉस्पिटल के बाहर। अम्मा और बेगम नाहिद पत्नी अंदर जाकर बैठ ही गई हैं, बाहर ही नहीं आ रही। यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, मैं वापस घर आ जाऊं क्या? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? वापस आ जाऊं? अंदर जाके चेक करके वो दोनों क्या कर रही हैं। पैसे किस बात के लेता है तू? इसी बात के देते हैं ना कि तू चेक कर, पल पल की खबर दे हमें कि वो दोनों क्या कर रही हैं। ओ भाई, मैं यहाँ आराम से नहीं बैठा हुआ हूँ, वैसे इतनी गर्मी है यहाँ पे, आप खुद आके देख लीजिए। और शामू काका, इसमें ना हमारा ही नुकसान है। अगर बेगम नाहिद को शक हो गया ना तो वो हमसे मोहतात हो जाएंगे और हमारा ही नुकसान हो जाएगा उल्टे में। हाँ ठीक है, लेकिन देख तुझे वहां से हिलना नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा हाँ ठीक है, यहीं पर ही हूँ मैं। खुदा हाफिज। ये बुढ़ा भी सही ख्वार करता है मुझे। अम्मा आ जाओ, वरना गर्मी में खड़े खड़े काला हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों बैठे हुए? तुम्हें हमारी परेशानी से क्या लेना देना? क्या मतलब? मैंने क्या किया? कुछ नहीं गुलशन, तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम तो बिल्कुल ही भोली हो ना। अगर मेरू को पता होता कि शादी के बाद शकील के साथ तुम्हारा ये रवैया होगा तो वो शकील से तुम्हारी सिफारिश कभी ना करती। आप लोगों को शुरू से कसूर तो सिर्फ मेरा लगता है। कभी आप लोगों ने शकील के रवैये पे गौर किया है? इन 10-15 दिनों में उसने मुझे सिवाय नफरत, डांट फटकार और बुरा भला कहने कर दिया ही क्या है? मैंने क्या क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन उसका एहसास तो आप लोगों को कभी नहीं होगा। बेबी, ये तुम अभी गुलशन से क्या कह रही थी? नेहरू ने शकील से कहा था कि वो गुलशन से शादी कर ले। नहीं खाला जान, झूठ नहीं बोलना, सच बताओ मुझे। न जाने कब तक मुझे ये मुसीबत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कभी यहाँ तो कभी वहां। बस इन्हीं कामों में रह जाऊंगा मैं। नाहिद आंटी और अम्मा पता नहीं कब बाहर आएंगी। मैं कब तक यहाँ धूप में तपता रहूं? घर गया तो शामू काका की बातें सुननी पड़ेंगी। चल बेटा शानी, यहीं खड़ा रह। वैसे भी बड़ी मुश्किल से घर में जगह मिली है, अब तो काम पूरा करके ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। खामोशी